मेरे YouTube चैनल में सभी किसान भाइयों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और जो किसान नहीं है फिर भी वीडियो देखते हैं उनका भी मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है कि एक सब्सक्राइबर थे हमारे जो कल जिसने मेरा वीडियो देखे थे, उनका सवाल था कि ज़मीन के अंदर जो भूजल लाइन जो होती है उसके अंदर पानी फिक्स 1 इंच है या 1.5 इंच है, आप कैसे बताते हैं ये मुझे बताइए। काले बोलकर कोई सब्सक्राइबर था और एक ही आदमी ने पूछा था, पर मैं किसान हूँ और शाम के टाइम कुछ टाइम रहता है मेरे पास, इसलिए मुझे तो वीडियो निकालना ही पड़ते है। पर कुछ अगर किसी ने सवाल किया तो ख़ास करके उसके अंदर इंटरेस्ट रहता है और कुछ रुचि के हिसाब रुचि के है अपने को इस विषय में, इसलिए वीडियो निकालना पड़ रहा है। तो उनका सवाल था कि लाइन के अंदर 1 इंच है या 2 इंच है 1.5 इंच है, वो कैसा पानी पहचाने। तो विषय हकीकत में भूजल के अंदर ये सबसे बड़ा विषय है कि ये पानी कितना है, ये फिक्स समझना बहुत ही कठिन है। तो मेरे चैनल का नाम ही भूजल शोधक है। इसका मतलब है ज़मीन के अंदर का पानी ढूंढना। अब ज़मीन के अंदर का पानी ढूंढना, इसका मतलब ढूंढते ढूंढते पानी फिक्स ही मिलेगा, इसकी इसके अंदर गारंटी नहीं है। कुछ रिज़ल्ट कुछ परसेंट अच्छे आते हैं इसके अंदर रॉड के अंदर, क्योंकि सबसे पहले नारियल से लोग ज़मीन के अंदर पानी देखते थे, बाद में रॉड से देखने लगे, अब मशीन से देखने लगे हैं। पर रिज़ल्ट सबसे अच्छे मेरे हिसाब से, जो इस विषय के अंदर मैं बहुत से वीडियो भी देखता हूँ और बहुत लोगों से चर्चा भी करता हूँ, तो रॉड के ही रिज़ल्ट सबसे अच्छे हैं। तो मेरे चैनल का नाम है भूजल शोधक। इसका मतलब है ज़मीन के अंदर पानी ढूंढना। ढूंढने के कुछ चीज़ जब गम जाती है तो ढूंढने को जाने के बाद वो मिलती है और कभी कभी नहीं भी मिलती है। वैसा ही मेरा चैनल है और मेरा विषय भी वैसा ही है। पानी ढूंढने में कुछ लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा भी, मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर फिक्स पानी इनको मिलेगा ही इसकी गारंटी नहीं है। तो ये जो उनको जो बताना था कि इस लाइन के अंदर, यहाँ एक लाइन है और यहाँ पर एक बोर भी है हमारा जो 1.5 इंच चलता है, उनको यही बताऊंगा मैं। क्या 1-1.5 इंच की जो निशानियाँ हैं वो उनको बताऊंगा। उसके अंदर फिक्स गारंटी कोई नहीं दी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बताऊंगा जो बोर के अंदर जाकर टूट गई है, और ख़ास ये बोर के पास ही उस स्रोत का उगम स्थान है। यहाँ से आगे कहीं वो लाइन नहीं दिखती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखो ये लाइन है वो, जिसके ऊपर जाने के बाद गाड़ियाँ उधर ही पीछे रुक जाती है। इसका मतलब है कि इस लाइन के अंदर कम से कम पानी बहता है। सिर्फ इस प्रयोग के अंदर, मैं प्रयोग डबल से बताता हूँ, इस प्रयोग के अंदर ये रॉड ऐसे बता रहे हैं कि इस लाइन में से पानी बहता है। और एक प्रयोग है इसका, इसके अंदर पानी बहता है बोलकर उस पे जब चलते हैं हम लाइन पर, ऐसा भी और ऐसा भी, तो उससे इतना फिक्स हो जाता है कि इस लाइन के अंदर कम से कम पानी बहता है। अब कितना बहता है, ये मेन जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। तो ये जो लाइन है यहाँ पर, इसके पास ही ऐसा रॉड पकड़ने के बाद और एक पैर ऐसा आगे डालने के बाद, अगर उस लाइन के तरफ रॉड अगर देखते हैं
तो और 10-20 फुट दूर जाने के बाद भी अगर उस लाइन की तरफ ऐसे रॉड उस लाइन की तरफ देखने के लिए एक पैर आगे डालना पड़ता है। ऐसा जब उस लाइन की तरफ वो ऐसे देखते हैं तो ऐसा कितने दूर तक देखते हैं ये अंदाज लगाएंगे हम। अब यहाँ पर रुक गए हैं या दूसरे कुछ इधर स्रोत हो सकता है उसके तरफ देख रहे हैं, तो कम से कम 50 फीट के पास से वो बोर है। वहाँ पर वो बोर को वो ये काड़ियाँ यहाँ से ऐसी देखते हैं 50 फीट पर से। इसी पर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पानी 1-1.5 इंच हो सकता है। ये तो फिक्स ही है, पर दूसरा अगर कहीं पॉइंट अगर मिला तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 1-1.5 इंच पानी हो सकता है। 3 प्रकार से देखे हैं यहाँ पानी, एक तो बहता है, इसके 2 प्रयोग है, और दूर से अगर उसके ऊपर आकर्षित होते